दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आज की इस वीडियो में हम 20 एसेट्स के बारे में जानेंगे, जिनमें से कुछ आइडियाज हम लेंगे वॉरेन बफेट के बचपन की फेवरेट बुक 1000 वेज टू मेक $1000 से, और कुछ होंगे हमारे रिलेटिव्स या आसपास के लोगों द्वारा रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अचीव्ड आइडियाज। सो इन शॉर्ट, इस वीडियो को देखने के बाद आपके ब्रेन में काफी सारे अच्छे आइडियाज आने वाले हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो नहीं समझते कि फाइनेंशियली फ्री होना एक्चुअल में क्या होता है, तो बेसिकली फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है हमें इतना पैसा हर महीने मिलता रहे जिससे हमें बेसिक नेसेसिटी के बारे में ना सोचना पड़े। और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के दो तरीके हैं। पहला, इतना कैश सेव कर लो कि हमें उससे पूरी जिंदगी पैसा मिलता रहे, और ये अप्रोक्सीमेटली होता है 25 टाइम्स हमारी एनुअल इनकम के। यानी कि हर महीने यदि आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो साल के हुए 12 लाख, और उसका 25 गुना हुआ 3 करोड़। यदि हमें हर महीने 50,000 चाहिए तो साल का हुआ 6 लाख, और 25 गुना हुआ 1.5 करोड़। ये बहुत से लोगों के अकॉर्डिंग एक ऐसा नंबर है जिसे सेव करने के बाद हम रियल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दूसरे तरीके हैं इतने पेपर एसेट्स जैसे कि डिविडेंड्स पेइंग शेयर्स वगैरह, या फिजिकल एसेट्स जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज बना लो ताकि हमें मिनिमम हर महीने रिक्वायर्ड पैसे मिलते रहें। तो आइए हम देखते हैं उन 20 एसेट्स को। इस वीडियो को प्लीज आप पूरा देखना, क्योंकि इनमें से बहुत से एसेट्स के बारे में आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो 20th नंबर पे आता है माइनिंग। 1848 में कैलिफोर्निया में एक गोल्ड रश हुआ था। सबको लग रहा था कैलिफोर्निया की जमीनों में बहुत सारा सोना है, इसीलिए 3 लाख लोग वहां पहुंच गए सोना निकालने के लिए। माइनिंग के दौरान सोना तो बहुत कम लोगों को मिला, लेकिन वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोना ढूंढने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, फिर भी बहुत पैसे कमाए। और वो थे दुकानदार जो माइनिंग कर रहे लोगों को खुदाई का सामान बेच रहे थे या कपड़े और इक्विपमेंट्स बेच रहे थे। और अभी हाल ही में कुछ ऐसा ही क्रिप्टो करेंसीज के केस में भी हुआ है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज खरीद रहे थे, उनमें से कुछ लोगों ने पैसे कमाए और बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए, लेकिन कई लोगों ने इन क्रिप्टोस की माइनिंग की। और क्रिप्टो वर्ल्ड में माइनिंग का मतलब है कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ देना। वो कुछ बिजली लेगा और प्रोसेसिंग पावर देगा, जिसके बदले हमें कुछ क्रिप्टो कॉइन्स मिलेंगे जिन्हें हम बेच सकते हैं। यदि हम बड़े स्केल की बात करें तो चाइना और अमेरिका के लोगों ने बहुत ही लार्ज स्केल में क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग की। देन बिटकॉइन और इथेरियम जैसे कॉइन्स के प्राइस बढ़ने पर सेल करके बहुत पैसे कमाए। छोटे स्केल की बात करें तो लोग अपने घरों में ही इन माइनिंग रिग्स को रखकर भी बहुत पैसे कमाए। और एसेट्स की डेफिनेशन में ये बिल्कुल ही ट्रू एसेट था, क्योंकि इसे मैनेज करने के लिए बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करना था, और आप सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ भी इसे स्टार्ट कर सकते थे। 19th नंबर पे आता है प्रीपेयर्ड माइनिंग रिग्स। अब कई लोगों को ये भी रिस्की लग रहा था कि यार हम माइनिंग रिग्स को घर में क्यों लगाएं, पता नहीं कल को बिटकॉइन या इथेरियम का प्राइस बढ़े या ना बढ़े। तो जो लोग ज्यादा सेफ प्ले करना चाहते थे वो माइनिंग रिग्स को खुद यूज करने के बजाय उन्हें सेल करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहें। और माइनिंग रिग्स बेसिकली एक तरह से सीपीयू का डब्बा है। 18th नंबर पे आता है माइनिंग कार्ड्स। नेक्स्ट तरीके के वो लोग थे जो एक्चुअल में माइनिंग रिग्स भी नहीं बेच रहे थे, बल्कि उसके अंदर के जो ग्राफिक कार्ड्स थे उससे बेच रहे थे, या मदरबोर्ड्स हैं वो बेच रहे थे। और वो लोग इन कार्ड्स का तभी ऑर्डर करते जब इनकी डिमांड होती। कई लोगों को बीच बीच में नुकसान भी हुआ, क्योंकि एक टाइम ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो को बैन कर सकती है। 17th नंबर पे आता है रेंटिंग। मेरे एक बहुत ही निजी रिश्तेदार हैं जो कि जॉब करते थे, लेकिन वो हर साल कुछ डिफरेंट करते थे जो कि बाकी लोग नहीं करते थे। हर साल थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके उन्होंने अपने रिटायरमेंट तक एक रेंटल प्रॉपर्टी क्रिएट कर दिया, जिसमें 10 यूनिट्स हैं और सारे रेंट पर दिए हुए हैं। यानी कि अब वो फाइनेंशियली फ्री हैं, और यदि वो चाहे तो उसी बिल्डिंग में और कमरे बनाकर और भी ज्यादा रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत कम लोग इसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि यह एक थोड़ा स्लो मेथड है। यदि आप सोचते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं उसे रेंटल प्रॉपर्टीज में लगाऊं, तो नेक्स्ट एसेट क्लास आप ही के लिए आती है। तो 16th नंबर पे है REIT। जिस तरह हम म्यूचुअल फंड्स में बहुत से लोग मिलकर एक एक्सपर्ट को पैसे देते हैं कि वो बेस्ट कंपनीज में हमारे लिए पैसे इन्वेस्ट करे जिसका रिटर्न हमें मिलता है, वैसे ही रियल एस्टेट में हम प्रॉपर्टीज के एक्सपर्ट्स को पैसे देते हैं, तो वो अच्छी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और उसका रेंट सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और ऐसे एसेट्स को REIT कहते हैं, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें हमें रेंटल इनकम के साथ साथ अगर प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन होती है तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि इंडिया में फिलहाल ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT, माइंड स्पेस पार्क्स REIT एंड ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, ये सभी इंडिया की कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं। 15th नंबर पे आता है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स।
कई कंपनीज इतनी बड़ी हो जाती है कि उन्हें नहीं पता चलता कि अपने प्रॉफिट को कहां पर दोबारा से री इन्वेस्ट करना है। इसीलिए वो अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है, जिसे डिविडेंड्स कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा इन्वेस्टर को ये होता है कि यदि कंपनी अच्छी चल रही है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और साथ में डिविडेंड्स भी मिलता रहेगा। बजाज, आईटीसी लिमिटेड, गेल, ये सभी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि डिविडेंड्स देते हैं। 14th नंबर पे आता है कैश। यदि हम इतना कैश सेव कर चुके होते हैं कि उससे आ रहा इंटरेस्ट ही हमें इतने पैसे दे सकता है कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। इस इंटरेस्ट रेट को ऑप्टिमाइज करने के लिए लोग 12-13 साल के लिए इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और हर 12 साल के बाद हाफ अमाउंट निकाल लेते हैं। उसके बाद 13th नंबर पे आता है रेंट योर कार। यदि आपके पास अपनी कार है तो उसे आप रेंट पर भी दे सकते हो या फिर सेकेंड हैंड कार खरीदकर उसे भी रेंट पर देना स्टार्ट कर सकते हो। इससे भी लोग अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। 12th नंबर पे आता है हाई इनकम स्किल्स। हाई इनकम स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिनका अभी मार्केट में डिमांड है और इसके लिए हमें बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक ऐसी जॉब है जहां पर कई लोग फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा चुके हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम एज अ फ्रीलांसर अमेरिका जैसी हाई पेइंग क्लाइंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। 11 नंबर पे आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ही नहीं होता, इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अपनी स्किल्स को डेवलप करने का, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही मौका मिल जाता है रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का। सो यदि आप कोई नई स्किल सीख रहे हो और साथ में फ्रीलांसर भी बन जाते हो तो आप बहुत जल्द अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आप स्टार्टिंग से ही पैसे भी कमा सकते हो और बाद में एक्सपर्ट बनने पर ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो। 10 नंबर पे आता है मेक योर ओन एप्लीकेशन। यदि आप ऐप डेवलपमेंट में अच्छे हैं और आपके पास एक इन्फ्लुएंसर फ्रेंड है या ऐसा इंसान है जो मार्केटिंग में अच्छा है तो आप दोनों मिलकर पार्टनरशिप में कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बना सकते हो। और यदि ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आप दोनों बहुत कम टाइम में ही बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे और फाइनेंशियली फ्री भी हो जाओगे। 9 नंबर पे आता है इक्विपमेंट्स। ऑटोमेटिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, डोना मेकिंग मशीन, पेपर कप मेकिंग मशीन, ये सब ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी कॉस्ट करीब 1 लाख है, लेकिन ये काफी अमाउंट अर्न करके दे सकते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सब सेल होना चाहिए। 8 नंबर पे आता है एफिलिएट मार्केटिंग। यदि हम मार्केटिंग में अच्छे हैं लेकिन हमारे पास अपने प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो हम दूसरों का प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, जिससे हमें प्रत्येक प्रोडक्ट के सेल पे कुछ एफिलिएट कमीशन मिलेगा। आजकल नए स्टार्टअप्स नॉर्मल साइन अप करवाने के भी अच्छे पैसे देते हैं, स्पेशली जब वो कस्टमर एक्विजिशन स्टेज में होते हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स और ग्रो जैसी एप्स। पर यूजर जो इनके प्लेटफॉर्म में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाता है उसे पर यूजर 400 से 500 रुपए देती है। इन सब के अलावा आप किसी फिजिकल प्रोडक्ट का भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद 7 नंबर पे आता है यूट्यूब चैनल। आप जिस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हो उस पे पैसे भी अर्न कर सकते हो। वैसे यूट्यूब पे ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बन चुकी हैं और हम सब इससे फैमिलियर भी हो चुके हैं, लेकिन यदि आपके पास ऑडियंस बन जाती है तो आप यहाँ से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। 6 नंबर पे आता है एजेंट्स। मान के चलो आप एक जॉब करते हो और साथ में LIC एजेंट भी बन जाते हो, तो यदि आप हर महीने 2000 प्रीमियम वाले 10 पॉलिसी भी सेल करते हो तो अकॉर्डिंग टू LIC वेबसाइट आपको साल के 10 लाख रुपए मिलेंगे। इवन 2000 प्रीमियम वाली 2 पॉलिसीज भी हर महीने सेल करते हो तो भी आपको साल के 2 लाख रुपए कमीशन मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। 5 नंबर पे आता है अनयूज्ड प्रॉपर्टी। यदि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कमरा या कोई खाली प्रॉपर्टी है और हम किसी टूरिस्ट प्लेस में रहते हैं तो हम इसे रेंट पे दे सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे आता है एंजल इन्वेस्टिंग। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हमें किसी नए स्टार्टअप के फाउंडर पर यकीन है तो उसके बिजनेस में हम स्टार्टिंग से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और यदि वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे पैसे भी कई गुना इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि नॉर्मल इन्वेस्टिंग में पॉसिबल नहीं है। 3rd नंबर पे आता है बिजनेस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। यदि हम अपने जान पहचान वाले या किसी फ्रेंड के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम को कुछ ही सालों में अचीव कर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है फर्स्ट हूँ देन व्हाट, यानी पहले ये डिसाइड कर लो कि साथ में बिजनेस करने वाला कौन चाहिए और बाद में डिसाइड करो कि करना क्या है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस एक लॉयल पार्टनर के ना होने से भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद 2nd नंबर पे आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड सबसे आसान और बढ़िया तरीका है फाइनेंशियल
फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का, जिस बारे में मैं अपने काफी सारे वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि लगता भी है। लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सबसे बढ़िया तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। और फाइनली फर्स्ट नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट आता है नॉलेज। वॉरेन बफेट का बहुत ही फेमस कोट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। इन शॉर्ट, हमने जितने भी एसेट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम और नॉलेज दोनों चाहिए। और सबसे आसान तरीका नॉलेज गेन करने का यही है कि हम उन मेंटोर से सीखें जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। सो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।